हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। और हमारा जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर 300 प्लस व्यू आ गए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, काफ़ी अप्रिशिएटिंग भी है। 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेसन का फर्स्ट वीडियो, जिसके अंदर हमने थोड़ी बहुत अकाउंटिंग, बार्टर सिस्टम, इन सभी चीज़ों के बारे में बात की थी। बच्चों, आज हम जो कि जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो चीज़ उसी लेसन का सेकंड पार्ट है, यानी थ्योरेटिकल लेसन है। तो उसके अंदर अब अगर आगे हम बढ़ाते जाएं, देखते हैं कि चलो क्या क्या कैसी चीज़ें आती है। तो एज पर द टेक्स्ट बुक आपको इस साइड एक वाइट पेज दिख रहा होगा जिसके अंदर टाइप किया हुआ। बच्चों, वो चीज़ और कुछ नहीं बल्कि मैंने ही अपने वे में टेक्सचुअल जो कुछ भी कंटेंट है उसको इजी वे में लिखा है, ताकि आपको भी समझ में आए जो मैं पढ़ रहा हूँ, आपको भी समझ आए कि हाँ भाई सर ये यहाँ से ऐसी चीज़ ये करवा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर जल्दी हो जाए। तो चलिए अब चालू करते हैं। अकाउंटिंग पॉइंट नंबर 2। Accounting is presented in the form of definition by different accounting professional bodies। अलग अलग प्रोफेशनलिज्म या अलग अलग प्रोफेशनल बॉडीज के द्वारा अकाउंट्स की बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है। On the basis of definition, the concept of accounting can be understood by definition given by American Institute of Certified Public Accounts। अमेरिकन इंस्टीट्यूट है जिनके द्वारा सर्टिफिकेशन दी गई है कि भाई प्रॉपर अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, उसके मुताबिक, जो कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी सेम है, तो उसी के मुताबिक देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है जो अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड द इवेंट विच आर इन अ पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर and interpreting the result of thereof। अकाउंटिंग बच्चों और कुछ नहीं बल्कि इट्स अ फॉर्म ऑफ आर्ट, एक प्रकार की कला। अब ये कला किस चीज की है? स्केल, पेंसिल, पेपर, पेन, इससे तुम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, अकाउंट्स बना रहे हो, अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हो। ये सारा का सारा एक कला से कम थोड़ी है। क्लासिफिकेशन एंड समराइज इन द सिग्निफिकेंट मैनर टर्म ऑफ मनी, मनी को समराइज सिग्निफिकेंट मैनर में हम ट्रांजेक्शन के साथ रिकॉर्ड करेंगे, फाइनेंशियल वैल्यूज निकालेंगे, फाइनेंशियल वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे। आर यू गेटिंग? के पैसों को एक ऐसे फॉर्मेट में लाके रखना जिसमें से हम कंपैरिजन कर सकें। नेक्स्ट जो पॉइंट है, बट कीपिंग डेवलपमेंट of accounting in mind, the following definition is given by ASC। जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है वैसे हमको पता है कि बॉस कितनी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो कि बदलती आ रही है, उसमें से भी अकाउंट्स के अंदर भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आ गया है। इट इज़ अ सर्विस एक्टिविटी, इट इज़ फंक्शन इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, प्राइमरी फाइनेंशियल नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज। अकाउंट्स का काम सेवरल एक्टिविटीज़ के अंदर तो है ही, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पहले के वीडियो के अंदर हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि अकाउंटिंग एक्चुअली है क्या, अकाउंटिंग आया कहाँ से, पैसे आए कहाँ से। अगर वो वीडियो ना देखा हो तो जाके एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बताया कि पैसों का किसी भी चीज़ के साथ कनेक्शन रखकर उसकी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन निकालना, प्राइमरी फाइनेंशियल सिचुएशन निकालना अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज, दैट इज intended to be useful in making economic decision। पैसों की ऐसे प्रकार की इंफॉर्मेशन जो कि हमें पता चले कि आने वाले टाइम के अंदर बॉस हमें किस टाइप का इंफॉर्मेशन या तो हमें किस टाइप का डिसीजन लेना है हमारे बिजनेस को लेकर। पैसा एक ऐसी चीज है कि जिसको कोई भी व्यक्ति देखकर बता सकता है कि बिजनेस कहाँ जा रहा है उसके पैसे को देखकर। अब ऑब्वियसली मैं गुजरात में रहता हूँ, आई एम अ गुजराती पर्सन, तो भाई बिजनेस के बारे में गुजराती से ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी और को पता होगा। वी गुजरातीज आर फेमस फॉर आवर बिजनेस। और अकाउंट्स
जो कि सारा का सारा खेल पैसों पर है। तो पैसों की मॉनेटरी वैल्यू, सारी चीज़ों की मॉनेटरी वैल्यू को समझने का खेल, उसको रिकॉर्ड करना, उसको एक पर्टिकुलर एक पैटर्न में, एक मैनर में उतारना, और इन सभी चीज़ों से आने वाले टाइम के बारे में हम डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट नंबर 3 तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी सेम है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। उसके अंदर पहला ही कैरेक्टरिस्टिक है, आपको यहां पर दिख रहा होगा, जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? यानी पैसों के साथ लेती देती किया हुआ ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1000 of chemical is purchased, the value of this purchase has been determined in term of money। एक 10,000 रुपीज का बच्चों हम केमिकल परचेज कर रहे हैं। अब अगर हम 10, ये पता कैसे चलेगा बॉस कि हमने कितने का केमिकल परचेज किया है? हमने 10,000 का केमिकल परचेज किया, मगर सामने वाला व्यक्ति हमको हमारे मॉनेटरी, हम जो जितने पैसे देंगे उतने ही पैसे का ही केमिकल देगा, तो वो मॉनेटरी वैल्यू लगा रहा है मनी के साथ। This chemical is purchased for 20,000, which means that 10,000 chemical is equal to 20,000 chemical. In exchange of chemical to 20,000 are payable। अगर हम बच्चों 10,000 रुपीज देंगे तो हमको 10,000 का केमिकल मिलेगा। अगर हम 20,000 देंगे तो उसके एक्सचेंज में हमको क्या मिलेगा? 20,000 का केमिकल मिलेगा। ट्रांजेक्शन मेड थ्रू मनी इज नोन एज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कोई भी ऐसे प्रकार का ट्रांजेक्शन जो कि हम पैसों की अदली बदली में करें, वो होगा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। ये तुमको बीओ में भी आएगा, शायद इको में भी आएगा, दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट में आएगा, पर्टिकुलरली आई डोंट नो। बट इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ये फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है कि बॉस अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, सारी चीजों की तुलना फाइनेंशियली मॉनेटरी वैल्यू के साथ कंसीडर होगी। सेकेंड पॉइंट, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बॉस हमने ऊपर ही देखा फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में कि मनी क्या है? एक माध्यम है बच्चों। एक माध्यम किस चीज का? किसी भी मोड में अगर हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उसके बदले में हम क्या करेंगे? हम पैसा देंगे। सेलर हैज 10,000, सेल ऑफ केमिकल 20,000, परचेस ऑफ कमोडिटी और सर्विस बाय 20,000। इसमें क्या क्या? प्रोडक्ट जो कि है, सेलर है 10,000, सेलर के पास 10,000 है। सेल ऑफ केमिकल, उसने वही 10,000 के केमिकल्स को 20,000 के अंदर बेचा, बदले में उसको क्या मिला? उसको मनी मिला। उसने सामने क्या दिया? या तो उसने प्रोडक्ट दिया या तो उसने अपना सर्विस दिया। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। ये पहले हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि भाई ये क्लासिफिकेशन है क्या। तो इन अकाउंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड। सम ट्रांजेक्शन मेड आर कैश और नॉन कैश। अकाउंट्स के अंदर कुछ चीजें होंगी बच्चों जो कि कंसीडर, जो कि पैसों से ट्रांजेक्शन होगा, लेती देती पैसों से होगी। कुछ चीजें ऐसी होगी जो कि नॉन कैश या तो कैश से नहीं होगी। ऑल्सो नोन एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। और ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन बॉस जिसके अंदर पैसों की लेती देती ना हो, तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन कंसीडर होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। परफॉर्म फॉर एनी इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी बेस्ड। कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन होगा, पहले ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना होगा कि भाई ये कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है। ये कैश है, क्रेडिट है, देन ये इनकम है, एक्सपेंस है, पैसों की लेती देती हो रही है कि नहीं हो रही। तो कोई भी प्रकार के ट्रांजैक्शन को जानने का काम यही होता है, एनालाइज ऑफ ट्रांजैक्शन करना। अब जैसे कि मैंने तुमको बताया लास्ट की 2 लाइन में भी यही है, ट्रांजैक्शन आर क्लासिफाइड एंड एनालाइज बाय देयर नेचर व्हिच इज परफॉर्म इन डेबिट और क्रेडिट रूल। कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन होगा उसकी मिनिमम मॉनेटरी वैल्यू कंसीडर होगी, और उसके बाद बच्चों ये जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट और डेबिट के रूल के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट होगा। वो रूल भी हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। नीचे यहां पर हमको एक एग्जांपल दिया है, व्हाट वाज ओपनिंग बैलेंस ऑफ असेट, हाउ मेनी असेट्स वर परचेज, हाउ मेनी असेट्स आर सोल्ड। असेट्स अभी हम टर्मिनोलॉजी में ये चैप्टर में नहीं पहुंचे, बट असेट क्या होता है कि ऐसी कोई भी चीज, ऐसा कोई भी माल मिलकत हमारी जो कि हमको बिजनेस को करने में हेल्प कर रही हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन।
In account, only accounts are not prepared, but after accounting prepared, there are thousands of prescribed norms. They are also interpreted on the basis of disclosure, detail and figure. Example, देखो अब यहाँ पर क्या है कि सिर्फ ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये इतना हमने रिकॉर्ड कर लिया, हमने इसको एक पैटर्न में भी उतार लिया, हमने इसको एक ऐसे प्रकार के फॉर्मेट में भी डाल लिया। अब इसका इंटरप्रिटेशन होगा, जैसे कि यहाँ पर हमको नीचे एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल रीड करते हैं। और बच्चों ये जितना भी है ये फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे टेक्स्ट बुक में से लिए गए और इनको एक ईजी वे में लिखा गया है ताकि तुमको समझाना ईजी रहे। तुम चाहो तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को रिफर कर सकते हो और अपने स्क्रीनशॉट लेकर आने वाले टाइम के लिए रिवीजन के लिए रख भी सकते हो। बहुत ही जल्दी बहुत ही जल्दी स्टैंडर्ड 12 के भी वीडियो स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, तो स्टे कनेक्टेड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। व्हेन ब्लड 120 to 80 इट इंडिकेट्स दैट अ पर्सन हेल्थ is 120 to 80 is the blood pressure and the comment healthy is interpretation. In accounting, interpretation can be done form of the accounting. फिर यहाँ से और एक बार एग्जांपल दिया कि भाई इंटरप्रिटेशन क्या है। पहले तो यहाँ पर व्यक्ति के ब्लड को नंबर न्यूमरिक्स के साथ कंपेयर किया है और ये जाना जाता है कि उसकी हेल्थ कैसी है। फिर यहाँ पर दूसरा एग्जांपल दिया, टोटल इनकम इज 20,000, टोटल एक्सपेंस इज 12,000, डिफरेंस इज 8,000 इज द एक्सेसिव ऑफ इनकम और एक्सपेंस। अब यहाँ पर फिर से अब जो हेल्थ वाला था वो इंडिकेट कर रहा था उस पर्सन की हेल्थ को। अब यहाँ पर क्या इंडिकेशन आ रहा है कि बॉस 20,000 टोटल इनकम है पूरे के पूरे बिजनेस की, उस 20,000 में से 12,000 जो कि उसका पूरे बिजनेस का एक्सपेंस है यानी खर्चा, 20,000 आना 12,000 जाना, बच कितने रहे 8,000। दिस इंडिकेट दैट द पर्सन हैज बेनिफिट फॉर दिस ट्रांजेक्शन। ये हमने पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन का इंटरप्रिटेशन कर लिया कि इसमें से हमको क्या हो रहा है, हमको इसमें से फायदा हो रहा है या तो हमको इसमें से नुकसान हो रहा है। फिफ्थ, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। विच इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन मॉनिटरी फॉर्म इज नोन एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ऐसी कोई भी टाइप की इंफॉर्मेशन जिसको हम क्वांटिटेटिवली न्यूमेरिक्स या तो ऐसी कोई भी चीज़ों के साथ कंपेयर करके लिखें उसको कहा जाएगा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक डिसीजंस, ऐसा कोई भी टाइप के आर्थिक डिसीजंस जैसे जो कि हमारे बिजनेस के अंदर हमको काम लगता है, ऐसे कोई भी टाइप के आर्थिक डिसीजंस जो कि हमको हमारे बिजनेस के पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए या तो फिर हमारे बिजनेस को आगे ले जाने के लिए हम लेते हैं, वो सभी बिजनेस होंगे इकोनॉमिक डिसीजंस। और इन सभी डिसीजंस के अंदर बच्चों मॉनिटरी वैल्यू कंसीडर होगी। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, एग्जांपल डायरेक्ट रीड करने। क्रिएटर मेक डिसीजन टू लीड मनी टू द कंपनी, पोटेंशियल शेयर होल्डर मेक डिसीजंस टू इन्वेस्ट देयर फंड्स, कंपनी इटसेल्फ मेक डिसीजन फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या है कि भाई सारी की सारी चीजें किससे रिलेटेड है, मॉनेटरी है तो पैसे से रिलेटेड है। इसके अंदर क्रेडिटर जो होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं कि भाई मनी को कैसे लीड करना है। पोटेंशियल शेयर होल्डर जो होते हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं कि भाई कौन सी जगह पर कैसे फंड्स को इन्वेस्ट करना है। एंड कंपनी इटसेल्फ, कंपनी खुद डिसीजन लेती है कि भाई किस टाइप के कैसे डेवलपमेंट स्टेप्स हमें आगे लेने। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चों इकोनॉमिक डिसीजंस के अंदर कंसीडर होती हैं और इन सभी चीज़ों के अंदर मॉनेटरी वैल्यू का या तो पैसों का कंसीडरेशन होता है। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। अब अगर हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे बॉस तो अकाउंट्स में से हमको कितनी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि इन अकाउंटिंग ऑल पास्ट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, दिस ट्रांजेक्शन बिकम एंट्री। अब यहाँ पर मैं बोर्ड पर कुछ भी लिखूँ और इसको मिटाऊँ ना तो सालों सालों तक रखा रहूँ तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, एक टाइप की इंफॉर्मेशन जो कि मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी। अब बच्चों अब आगे और देखते हैं कि भाई अकाउंट्स हम प्रिपेयर करके रखते हैं तो अकाउंट्स हमको किन चीज़ों के अंदर यूजफुल होता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट्स यूजफुल होता है, कोई भी चीज़ को क्लासिफिकेशन या तो उसको जानने के लिए यूज होता है अकाउंट्स। उसके बाद है कि भाई किसी भी चीज़ को एनालाइज करना है, किसी चीज़ का कंक्लूजन निकालना है, किसी चीज़ के अंदर इंटरप्रिटेशन करके हमें पता लगाना है कि क्या हो रहा है। फिर या तो हमें रिपोर्ट चाहिए, तो ये सारे की सारे 6 पॉइंट्स जो कि तुम्हें सर्कल दिख रहा होगा, ये 6 पॉइंट्स किस चीज़ के हैं, तो कि बॉस ये 6 पॉइंट्स अकाउंट्स को अगर हम रखें तो हमें आने वाले टाइम में कहाँ पर अकाउंट्स काम आ सकता है। हो सकता है बच्चों मेरी अभी स्पीड थोड़ी फास्ट हो क्योंकि आज का कंटेंट बहुत तगड़ा है और हमें फटोफट ये मीन्स बहुत जल्द ख़त्म करना है और
आगे हमें और भी लेसन्स स्टार्ट करने, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर 2 पार्ट्स हैं। कोई भी चीज़ अगर ना समझ में आई हो, हम सोच रहे हैं अभी कि अब शॉर्ट्स भी चालू करें डाउट्स को लेकर। ज़्यादातर बच्चों के जो चीज़ के बारे में डाउट्स होंगे हम उसको शॉर्ट्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी प्रेजेंटेड एज फॉलो। अकाउंट्स क्या है कि पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसको हम नीचे के मुताबिक दिखा सकते हैं। पहले बॉक्स के अंदर हमको क्या दिख रहा है बच्चों के, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड देयर मेजरमेंट। किसी भी टाइप के ट्रांजेक्शन को हम आइडेंटिफाई करें, जाने कि वो कैसा ट्रांजेक्शन है, फिर उसकी मेजरमेंट वैल्यू निकालें। उसके बाद दूसरी प्रोसेसिंग इफेक्ट क्या आती है कि बॉस रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, उसको कंक्लूजन करना, जो कि ऊपर के पॉइंट्स में हमने सारी की सारी पूरी प्रोसेस अभी देखी। लास्ट में अकाउंट्स में से हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स में से हम प्रिपेयर करते हैं एनालाइजिंग फाइनल रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स। अकाउंट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है, पहला ऑब्जेक्टिव परमानेंट रिकॉर्ड। बॉस अकाउंट्स एक ऐसी चीज है ना कि जो सालों सालों तक रहती है, यानी हमारे खुद के लिए वो क्या हो जाएगा, एक परमानेंट बुक, या तो परमानेंट हमारे लिए हो जाएगा रिकॉर्ड। सेकंड है टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। हर एक टाइप के ट्रांजेक्शन की इफेक्ट्स को जानने के लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, वेदर इट वुड बी डेबिटेड, क्रेडिटेड और कुछ। टू नो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर। बिजनेस के अंदर अलग अलग प्रकार के फ्लेशंस आते हैं, तो उन सभी इन्फ्लेशन टाइप्स के फैक्टर को जानना। नेक्स्ट आता है टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी। बिजनेस के अंदर कैसे प्रकार की टैक्सेशन और लायबिलिटी चलती है उसको जानने के लिए। टू नो द क्वांटम साइज ऑफ पेबल, हमें कितने पेबल करने हैं, उसकी साइज भी हमें बिजनेस में से अकाउंट्स में से हमें पता चलती है। 6 टू क्वांटम ऑफ रिसीवेबल, हमको कितने टाइम के अंदर व्हाट इज द रिसीवेबल थिंग विच वी हैव टू रिसीव। फिर आता है 7th टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। हमारा बिजनेस है वो कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, किस जगह पर जा रहा है। 8th पॉइंट टू नो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ बिजनेस। हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है मार्केट में। इन्हीं सभी चीज को जानने के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर किया जाता है कि बॉस बिजनेस है, अगर तुम जितने का ला रहे हो उतने का तुम दे रहे हो तो तुम्हारे हाथ में तो कुछ बच नहीं रहा, तो तुम प्रॉफिट कहां से कमाओगे, प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो बिजनेस मार्केट में कैसे सर्वाइव करोगे बॉस। नेक्स्ट है टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर एंड फ्रॉड। बिजनेस के अंदर जो कोई भी ऐसी एरर्स होती हैं, जो कोई भी ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, उन सभी को निकालने के लिए अकाउंट्स का यूज होता है। ये तो हो गए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स। अब आप देखते हैं हम एडवांटेजेस। अब अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के क्या एडवांटेजेस हैं, मैं और एक बार बच्चों बता देता हूँ। ये सारा कंटेंट हमारे टेक्सचुअल में से, टेक्स्ट बुक में से लिया गया है, ताकि हम कोई ऐसी कोई प्रिपरेशन नहीं करते कि देखो बच्चों ये यहां पर है, इसको ऐसा ये नहीं। प्योरली टेक्स्ट बुक सामने रखो, टेक्स्ट बुक में से ही है जो कुछ भी हमें जानने के। हाँ, ये हमारा खत्म हो जाएगा तो हम रिवीजन पार्ट्स के अंदर आगे और भी चीजें इंक्लूड करेंगे। एडवांटेजेस, बाय अकाउंटिंग इज अ सोशल साइंस, एक प्रकार का सोशलाइज्ड बेस्ड थिंग है। दिस साइंस इज यूज्ड इन एंटायर वर्ल्ड। अब ये साइंस है जो कि हर जगह पर यूज होता है। इट यूटिलिटी डिस्क्लोजेस इट्स एडवांटेजेस आर एज फॉलो। पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बिजनेस की सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अकाउंट्स। टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस हमारा कितना प्रॉफिट में जा रहा है, ये जानने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, अकाउंट्स बनाते हैं। टू नो द फाइनेंशियल स्टेटस, बच्चों हमारे बिजनेस के अंदर कैसे टाइप का मीन्स हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, वो फाइनेंशियली कहां पर है अभी। फिर आता है टैक्स प्लानिंग। अगर हम इस टाइम के, अगर मैं एग्जांपल लूँ ना बच्चों के, मान लो कि कोई भी कंपनी है वो इस टाइम पर टारगेट कर रही है कि बॉस हम इतना कमाएंगे, बट टैक्स तो भरना पड़ेगा। तो टैक्स डिडक्ट करने के बाद हमारा प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। देन आता है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस के मार्केट के अंदर क्या वैल्यू है। फिर आता है डिसीजन मेकिंग, बिजनेस के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट टाइप के डिसीजन लेने हो तो वो किस में से काम आएगा, हमको अकाउंट्स देख के पता चलेगा कि बॉस अब हमें कैसे डिसीजन लेने। एज एन एविडेंस, अकाउंट के एक ऐसे प्रकार का सबूत है, एविडेंस है। देन आता है कंपैरिजन विद पास्ट ऑपरेशन, हम हमारे पिछले टाइम के साथ अकाउंट्स को बच्चों कंपेयर कर सकते हैं। 9th मोरल कंट्रोल, हमारा बिजनेस के अंदर इनकम एक्सपेंसेस इन सभी चीज़ों को कंट्रोल हम कर सकते हैं अगर हमें परफेक्टली
अकाउंट्स के बारे में पता हो तो। करेक्टिव मेजर्स, बिजनेस के अंदर को जो कोई भी चेंजेस लिए जा सकते हैं उसके लिए हम करेक्टिव स्टेप या करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि भाई सभी चीज़ों की एक होता है ना कि ये एक सिक्के की दो साइड होती है। सभी चीज़ों की अगर बेनिफिट्स होते हैं तो उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। इसके अंदर पहला लिमिटेशन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बच्चों अकाउंट्स के अंदर तुम किन चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, ये खास ध्यान रखना कि ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके अंदर पैसों की लेती देती नहीं हो रही, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। एग्जाम्पल भी तुम्हारे सामने यहां पर दिया है। जैसे कि अब मान लो ऑनेस्टी, इसको तुम अकाउंट्स के अंदर कैसे मेजर करोगे, इसमें तो न्यूमेरिक्स आ नहीं रहे। किसी भी बंदे की लॉयल्टी, उसको हम कैसे मेजर करेंगे, उसके अंदर भी तो पैसों की मॉनेटरी वैल्यू आ नहीं रही। नेक्स्ट, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, यानी मनी एक ऐसी चीज है जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अब जो कोई भी टाइम पर हम जिस किसी भी समय के अंदर हमने जो रिकॉर्ड किया होगा, हमारा जो पास्ट का जो कोई भी रिकॉर्डिंग होगा, उसको हमने अगर रिकॉर्ड किया होगा तो आज के टाइम के अंदर वो वैल्यू चेंज हो गई होगी। यानी मैं अगर अभी बात करूं तो अभी मेरे पास जितने पैसे हैं उन पैसों की वैल्यू 2015 में शायद ज्यादा होगी, 2015 में जो जितने पैसे मेरे पास थे उसकी वैल्यू शायद कम होगी। तो पैसों की वैल्यूज जो की है वो स्टेबल नहीं रहती है। पॉइंट्स तुम्हारे सामने, नोट डाउन करते जाना। थर्ड पॉइंट, हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन। इन अकाउंटिंग हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन आर और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, नो करेक्शंस आर अलाउड। बॉस, अकाउंट्स के अंदर करेक्शंस आर नॉट अलाउड। अगर तुम कोई भी टाइप के ट्रांजैक्शन बना रहे हो, ये सिर्फ एग्जांपल है कि भाई यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन लिखा, ये डेबिट, ये क्रेडिट, यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन दिया डेबिटेड टू, यहाँ पर कोई भी क्रेडिट का आया, यहाँ पर अमाउंट लिख डाली, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन गलत हुआ, तो इसको हम यूं छेक नहीं सकते। तो क्या करना होगा कि इसके बदले में सामने ऑपोजिट एंट्री लगानी होगी। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स के अंदर अगर कोई भी टाइप की मिस्टेक्स आ जाए रिकॉर्डिंग मैनर, तो उसके लिए हमें सामने रेक्टिफाई या तो टैली करना पड़ता है। देन no corrections are allowed in transaction for any mistake, but still historical transaction or event can be useful to take future decision। हाँ, भले ही मैंने अगर इसके अंदर चेक चेक नहीं किया, मैंने इसको टैली करने के लिए दूसरी एंट्री यहाँ पर लगा दी। तो बच्चों, मुझे आने वाले टाइम के अंदर पता रहेगा कि बॉस ये मैंने गलती की थी, आगे मुझे ये गलती नहीं करनी है। फोर्थ पॉइंट, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। जो टाइम पर अकाउंट्स हम जिस टाइम पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मार्केट प्राइस के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो पहले के टाइम की मार्केट प्राइस होगी। आज अगर मैं अकाउंट्स बनाऊंगा तो मैं आज की वैल्यू रिकॉर्ड करूंगा, तब की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यूज आर चेंजिंग, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। फिफ्थ पॉइंट, यूज ऑफ एस्टिमेट्स। अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं या तो अकाउंट्स बनाते हैं, तो कई बार ऐसी चीज होती है कि जिसके लिए हमें एस्टिमेट्स लगाने पड़ते हैं। अकाउंट्स के अंदर हमें अनुमान लगाना पड़ता है, और अनुमान, प्रेडिक्शन इज नॉट 100% करेक्ट, वो सही नहीं होता। देन सिक्स्थ पॉइंट इज ड्यूल स्टैंडर्ड। ड्यूल स्टैंडर्ड यानी अकाउंट्स का जो फॉर्म है वो किस टाइप का फॉर्म है, ड्यूल फॉर्म है। वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन विच इज इन अ ड्यूल फॉर्म ऑल्सो। आने वाले तो ये ड्यूल फॉर्म एक टाइप का लिमिटेशन है कि एक मैनर में, एक सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं और इसके अंदर क्या है, वो पॉइंट्स तुम्हारे सामने देख लेना। और अब अगर बच्चों ये सेकंड पार्ट है, ये 11th स्टैंडर्ड की फर्स्ट लेसन का थर्ड पार्ट आएगा विद इन ये, अभी समझिए ना कि ये 2 वीक मुझे निकल गए, तो ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी हो सके थर्ड पार्ट लेके आऊं। तब तक अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर डालना। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक स्टे सेफ और मिलते हैं, और हो सके उतना शेयर कीजिएगा। थैंक यू।